स्वागत है आपका स्कूल रस थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं यूनियन ट्रेनिंग मॉड्यूल का सत्र 4.0। तो चलिए देखते हैं 4.0 में क्या है और साथ ही सारे विषयों के हम क्यूज सॉल्व करेंगे। इसमें सत्र 4.0 है मॉड्यूल परिचय और मॉड्यूल पूर्व परीक्षण। पहले देखेंगे 4.1 सत्र परिचय। सत्र परिचय पर क्लिक करने के बाद आपको ये वीडियो देखना होगा। इसके बाद इस पर ग्रीन टिक हो जाएगा तो अगला आप खंड खोल पाएंगे। अगला मॉड्यूल पूर्व परीक्षण, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपने सब्जेक्ट के अनुसार क्विज को अटेम्प्ट करना है। पहले देखते हैं हिंदी की क्विज। पहला प्रश्न है, हिंदी विषय में जिन पहलुओं को समझ नहीं बन पाने पर बच्चों को सबसे अधिक नुकसान होता है वह कौन से हैं? धैर्यपूर्वक सुनना, पठित सामग्री के बारे में बेहिचक बातचीत करना और सवाल पूछना। प्रश्न नंबर 2 है, अन्य विषयों को पढ़ाने की तुलना में हिंदी विषय के शिक्षक तरीके में सबसे अलग और महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? कल्पना के मौके देना, अपनी सोच को व्यवस्थित करके व्यक्त करने का अभ्यास देना। प्रश्न नंबर 3 है, हिंदी विषय का सह संबंध दूसरे विषयों से स्थापित करने के लिए जरूरी है कि हम कक्षा में यह करते रहें। क्या करते रहें? अन्य विषयों में अवधारणाओं को व्यक्त करने के तरीके, परिभाषाओं की भाषा, सवालों के स्वरूप व प्रकृति से जोड़ते रहना। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनना है कि किस विकल्प में कक्षा 6 के हिंदी विषय की पाठ्यचारा में बुनियादी लर्निंग आउटकम हासिल करने के लिए सबसे अधिक पूर्व ज्ञान की आवश्यकता हो सकती है। इसका उत्तर होगा अपने अनुभवों, भावों और दूसरों की राय, विचारों को लिखने की कोशिश करती या करता है। प्रश्न नंबर 5 है, नीचे दिए गए विकल्पों में पहचानिए कि किस लर्निंग आउटकम समूह में हिंदी विषय कक्षा 8 के सबसे अधिक संख्या में उच्च स्तरीय लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। इसका उत्तर होगा अपने लिखे और बोले पर दूसरों की राय, विचार, प्रतिक्रिया को आमंत्रित करती है करता है, अपने परिवेश की समस्याओं पर प्रश्न तथा साथियों से बातचीत करती है करता है, रोज़मर्रा के जीवन से अलग किसी घटना, स्थिति विशेष में भाषा का काल्पनिक और सृजनात्मक प्रयोग करते हुए लिखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, नीचे दी गई सारणी में हिंदी विषय के कठिन बिंदु और उन्हें दूर करने की आवश्यकता शिक्षण अनुभवों व पूर्व ज्ञान संबंधित पूर्व अवधारणाओं का मिलान कीजिए। पहला है विराम चिन्हों का प्रयोग। इसमें आएगा धैर्यपूर्वक सुनते हुए ठहराव का बिंदु को पहचानना, विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए स्वर पठन करना। अगला है शब्द भेद में लिखेंगे, शब्दों की विविध श्रेणियां समझना, समान ध्वनि वाले, तुकांत नाम वाले शब्द, एक्शन वाले व विशेषता बताने वाले शब्द। किसी टॉपिक पर मौलिक लेखन, अपने अवलोकन, अनुभवों, विचारों को बेहिचक व्यक्त करना, घटना का क्रमिक वर्णन करना, अपठित विषय वस्तु पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। इसमें लिखेंगे अपनी कक्षा व उम्र के अनुरूप पाठ्य सामग्री को समझ के साथ पढ़ाना, विविध प्रकार के प्रश्नों को पढ़कर समझना। प्रश्न नंबर 7 है, कठिन बिंदुओं को दूर करने के लिए शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे इनमें से कौन सा काम नहीं करें? बच्चों की गलतियों के बारे में बार बार टोकना और शिकायत करना। प्रश्न नंबर 8 है, नीचे दिए गए लक्ष्यों में से किसे आप हिंदी विषय का व्यापक लक्ष्य मानते हैं? अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल करना। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। सामाजिक विज्ञान के शिक्षकगण सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, सामाजिक विज्ञान में जिन पहलुओं को समझ नहीं बन पाने पर बच्चों को सबसे अधिक नुकसान होता है वह कौन सा है? परिवेश के विभिन्न पहलुओं के बीच सह संबंध समझाना, प्राचीन को नए संदर्भों से जोड़ पाना। अगला प्रश्न है, अन्य विषयों को पढ़ाने की तुलना में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण तरीकों में सबसे अलग व महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? अवधारणाओं को अपने आसपास के जनजीवन से जोड़ना, नक्शों के माध्यम से परिवेश को समझना। प्रश्न नंबर 3 है, सामाजिक विज्ञान का सह संबंध दूसरे विषयों से सत्यापित करने में जरूरी है कि हम कक्षा में यह करते रहें। क्या? शिक्षण के दौरान ऐसे सवाल व अभ्यासों को करते रहना जिनमें दूसरे विषयों के कौशलों का उपयोग हो सके। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए कि किस विकल्प में कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या में बुनियादी लर्निंग आउटकम हासिल करने के लिए सबसे अधिक पूर्व ज्ञान की आवश्यकता हो सकती है। उत्तर होगा ऐतिहासिक इमारतों के चित्र देखकर अपनी विशेषता पर अपनी राय बता पाना। प्रश्न 5 है,
नीचे दिए गए विकल्पों में पहचानिए कि किस लर्निंग आउटकम समूह में सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के लिए सबसे अधिक संख्या में उच्च स्तरीय लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। उत्तर होगा समानता का अधिकार के परिप्रेक्ष्य में अपने क्षेत्र के सामाजिक मुद्दों का अवलोकन एवं विश्लेषण कर पाते हैं। दी गई जानकारी की जांच कर बताते हैं कि वह तथ्य है या राय। डाटा संकलन कर हाशियाकरण करना कारण और परिणाम पर चर्चा कर पाते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, उत्तर होगा स्थानिक समझ में लिखेंगे थल चिन्ह, लैंडमार्क की पहचान, दिशाओं और पैमाने का उपयोग, दूरी और दिशा चुनने का निर्णय को व्यक्त करना। वर्ग समावेश में लिखेंगे उदाहरणों के सूचीबद्ध करना, वर्गीकृत करना व सामान्यीकरण करना। अवधारणाओं को समझने में लिखेंगे परिवेश का अवलोकन का उदाहरण दे पाना, दिए गए उदाहरणों में समान विशेषताएं पहचानना, विशेषताओं का संगठित कर पाना और अपने शब्दों में परिभाषित कर पाना। लिखित टेक्स्ट में परिप्रेक्ष्य समझकर प्रतिक्रिया देने में लिखेंगे लिखित टेक्स्ट को पढ़कर समझना, लेखक के तर्क को समझना, दिए गए प्रमाण को देखना, प्रमाण की सच्चाई को परखना, तर्क और प्रमाण आधारित प्रतिक्रिया देना। प्रश्न 7 होगा, उत्तर होगा बच्चों की गलतियों के बारे में बार बार टोकना और शिकायत करना। प्रश्न नंबर 8 है, इसका उत्तर होगा वैश्विक संदर्भ में अपने क्षेत्र, परिवेश व देश का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। गणित के शिक्षकगण गणित पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। गणित में पहला प्रश्न है, गणित में जिन पहलुओं को समझ नहीं बन पाने पर बच्चों को सबसे अधिक नुकसान होता है वह है अपने आसपास के परिवेश को मात्रात्मक रूप से देखकर निर्णय ले पाना। अगला प्रश्न है, अन्य विषयों को पढ़ाने की तुलना में गणित के शिक्षण तरीके में सबसे अलग व महत्वपूर्ण पहलू है स्थानीय परिवेश में गणितीय पैटर्न के अवलोकन व आंकड़ों का विश्लेषण करने का मौका देना। अगला प्रश्न है, गणित का सहसंबंध दूसरे विषयों से स्थापित करने के लिए जरूरी है कि हम कक्षा में ये करते रहें। अन्य विषयों में से कोई मात्रात्मक बातों और आंकड़ों को विविध उपयोग और प्रयोग के तरीकों को देखना और उनको लागू करना। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में चुनिए कि कक्षा 6 के गणित के पाठ्यचर्या में बुनियादी लर्निंग आउटकम हासिल करने के लिए सबसे अधिक पूर्व ज्ञान की आवश्यकता किसमें होगी। दी गई संकलित में दी गई सूचना को सारणी, चित्रालेख, दंड आलेख के रूप में प्रदर्शित कर व्यवस्थित करते रहना और उसकी व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से पहचानिए कि किस लर्निंग आउटकम समूह में गणित के कक्षा 8 के लिए सबसे अधिक संख्या को उच्च स्तरीय लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। चरों का प्रयोग कर दैनिक जीवन की समस्याओं तथा पहलुओं को हल करते हैं। समानुपात तथा व्युत्क्रमणांक पर आधारित प्रश्न हल करते हैं। पैटर्न के माध्यम से यूलर्स संबंध का सत्यापन करते हैं। अगला प्रश्न है, सारणी है, इसको हम देखते हैं। कठिन बिंदु में दशमलव भिन्न में लिखेंगे स्थानीय मान की समझ, संख्याओं के विभिन्न तरीकों को प्रदर्शित करना और ऐसे अभ्यासों को हल कर पाना जिनका वास्तविक जीवन में सीधा रिश्ता हो। वर्ग आयत चतुर्भुज में लिखेंगे लंबाई, चौड़ाई, दूरी, मापन और मापन संबंधी इकाइयों समझ पाना। अगले में लिखेंगे चर के दिए गए मानों के लिए बीजगणितीय अभिव्यक्ति का मूल्य ज्ञात कर पाना, संख्याओं का पैटर्न समझना और अमूर्त रूप में उस पर क्रिया कर पाना। डाटा का संग्रह, रिकॉर्डिंग और प्रस्तुत अनुभवों को व्यवस्थित कर पाना और उनके परिणाम लिखने में लिखेंगे। स्कूल के समय सारणी या मार्कशीट या उपस्थित रजिस्टर तैयार करने में, बाजार में वस्तुओं में बाजार में कम कीमत दिखाने या विभिन्न वस्तुओं की दरों में तुलना, उद्योगों में मांग आपूर्ति, व्यापार में शेयर बाजार और खेलों में तुलना को समझना। प्रश्न नंबर 7 है, उत्तर होगा बच्चों की गलतियों के बारे में बार बार टोकना और शिकायत करना। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर होगा बच्चे गणित को इस रूप में देखें कि इसके बारे में वे बात करें, संप्रेषण करें, आपस में चर्चा करें और उस पर मिलकर कार्य करें। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। विज्ञान के शिक्षकगण विज्ञान पर क्लिक करेंगे और क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, विज्ञान में जिन पहलुओं को समझ नहीं बन पाने पर बच्चों को सबसे अधिक नुकसान होता है वह है अवलोकन का विविध तरीकों से रिकॉर्ड रखना, तथ्यों की जांच के लिए विविध प्रकार की क्रियाएं करना। प्रश्न नंबर 2 है, उत्तर होगा अवधारणाओं को दैनिक जीवन की क्रियाओं से जोड़ना, प्रयोग की संकल्पना और क्रियान्वयन का मौका देना। प्रश्न नंबर 3 है, उत्तर होगा शिक्षण के दौरान ऐसे सवाल व अभ्यासों करते रहना जिनसे दूसरे विषयों के कौशलों का उपयोग हो सके। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर होगा वैज्ञानिक अवधारणाओं की समझ को दैनिक जीवन में प्रयोग करना।
प्रश्न नंबर 5 का उत्तर होगा पर्यावरण की सुरक्षा हेतु प्रयास करते हैं, जैसे वर्षा जल संग्रहण, प्रदूषकों के उत्पादन को न्यून करना, संसाधनों का विवेकपूर्वक इस्तेमाल करना आदि। प्रश्न नंबर 6 है, सारणी देखते हैं। किसी घटना परिघटना के संबंधित कारणों को भावी संभावनाओं का पता लगाने में लिखेंगे। उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर अनुमान और कल्पना कर पाना। प्रयोग वर्गीकरण डिजाइन में लिखेंगे। प्रायोगिक विविध विधियों को वास्तव में अमल में लाना और उनमें विविध प्रकार के अभ्यास कर पाना। प्रेक्षण व अन्वेषण में लिखेंगे। वस्तु घटना अथवा परिघटना के बारे में सूचना प्राप्त के लिए प्रश्न पूछना। नमूनों अथवा आंकड़ों का एकत्रीकरण एवं प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का अभिलेखन में लिखेंगे। शाब्दिक उदाहरणों का अभ्यास, भौतिक राशियों की इकाइयों का एक प्रणाली से दूसरी में परिवर्तन बदलाव करना व सरल सारणियों, ग्राफों, चित्रों एवं मानचित्रों को पढ़ाना। प्रश्न नंबर 7 है, उत्तर होगा बच्चों की गलतियों के लिए बार बार टोकना और शिकायत करना। प्रश्न नंबर 8 है, उत्तर होगा पाठ्यचर्या विद्यार्थियों को वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने के तरीकों और उन तक पहुंचने की क्रियाओं को सिखाए और बच्चों की सहज जिज्ञासा व रचनात्मक को पोषित करे। बढ़ते हैं अगले खंड। अगला खंड है अतिरिक्त जानकारी। इसमें आप खोलकर अतिरिक्त जानकारी आपको लेनी है तो आप ले सकते हैं। और चौथा खंड है मेंटर्स के लिए, जो आप मेंटर्स जन हैं वे आप देख सकते हैं। आशा करता हूँ यह आप क्यूज आसानी से पूरी कर पाए होंगे। इसी प्रकार आगे भी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।